नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने देश भर में सार्वजनिक संपत्तियों पर हमले किए, उड़ानें रद्द और इंटरनेट बंद। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अशांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताया। रूस ने यूक्रेन पर रात भर चले भीषण हमले में ओरिशनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रूस से तेल खरीद पर टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी विधेयक पर भारत की कड़ी नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत की 140 करोड़ जनता की ऊर्जा सुरक्षा भारत के तेल स्रोत निर्धारण का मार्गदर्शक है। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग के संकट से हजारों लोगों को घर से खाली करने का आदेश। और बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने आज देश भर में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों को आतंकवादी कार्रवाई करार देते हुए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में खामेनेई ने प्रदर्शनों के खिलाफ चेतावनी देते हुए इसे अमेरिका का षड्यंत्र बताया और सुरक्षा बलों द्वारा अशांति को कुचलने की धमकी भी दी। एक रिपोर्ट। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का संकेत दिया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के वादे को सीधे चुनौती देता है। इस प्रदर्शन में मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इंटरनेट निगरानी संस्था नेट ब्लॉक्स ने बताया कि उसके आंकड़ों से पता चलता है कि ईरानी अधिकारियों ने अशांति के बीच देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट और डिजिटल सेंसरशिप लागू की है, जिससे 18 घंटे बाद भी देश के अधिकांश हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद रही। दुबई हवाई अड्डों पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दुबई और कई ईरानी शहरों के बीच आज 6 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जो अशांति के कारण बढ़ते व्यवधान को दर्शाती हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका की सैन्य घुसपैठ की निंदा करते हुए इसे घृणित बताया है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अंतरिम नेता के रूप में डेल्सी रोड्रिगेज ने शपथ ली थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने अमेरिकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक स्मारक और विशेष आयोग के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला हथियारों का इस्तेमाल केवल आत्मरक्षा के लिए करता है और अमेरिका को कूटनीति का सबक सिखाना चाहता है। इस बीच 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने कुछ बंदियों की रिहाई का स्वागत किया है। उन्होंने वेनेजुएला के हर राजनीतिक कैदी की रिहाई होने तक अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद से क्यूबा गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि क्यूबा धन और तेल के लिए वेनेजुएला पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला और क्यूबा के बीच लंबे समय से चल रहे समझौते के अंतर्गत हवाना वेनेजुएला को तेल और नकदी के बदले सुरक्षा सहायता प्रदान करता था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई में वेनेजुएला में कार्यरत क्यूबा की सेना को हार का सामना करना पड़ा। रूस ने यूक्रेन पर आज भीषण हमले में ओरिशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें कीव में 4 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह हमला दिसंबर के अंत में व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के जवाब में किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि इस हमले में ओरिशनिक के अलावा 13 अन्य मिसाइलों से ऊर्जा केंद्रों और नागरिकों से संबंधित बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इसमें 22 क्रूज मिसाइलें तथा 242 ड्रोन भी शामिल थे। जेलेंस्की और यूक्रेन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक मिसाइल ने लवीव में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जो पोलैंड की सीमा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि एक मिसाइल ने कतर दूतावास की एक इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया। ओरिशनिक एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और यह संभावित रूप से 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिकी कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर उच्च शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर बारीकी से नजर रखे हुए है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता और अपनी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने की अनिवार्यता पर चलता है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक व्यापार समझौते में रुचि है और वे इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तत्पर हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स वर कमिटेड। भारत और अमेरिका ने पिछले साल 13 फरवरी को ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तब से दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। कई मौकों पर हम समझौते के बेहद करीब पहुंचे हैं। हमारी रुचि दोनों देशों के बीच लाभकारी व्यापार समझौते में है और हम इसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद करते हैं। एंड लुक फॉरवर्ड टू कंक्लूडिंग इट। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री की हाल के बयान पर उन्होंने कहा कि खबरों में जिन चर्चाओं का उल्लेख किया गया वे सटीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 8 बार फोन पर बातचीत की है और इस दौरान व्यापक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर श्री जायसवाल ने कहा कि चरमपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ साथ उनके घरों और व्यवसायों पर बार बार हमले किए जाने का एक चिंताजनक सिलसिला देखने को मिल रहा है। शाक्सगाम घाटी पर श्री जायसवाल ने कहा कि यह घाटी भारतीय क्षेत्र है और भारत ने 1963 में हस्ताक्षरित तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में जंगल में लगी भीषण आग के कारण हजारों लोगों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि विक्टोरिया में 30 जंगलों में आग लगी हुई है और तेज हवा के कारण 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जैसी भयावह स्थिति के चलते इनके तेजी से फैलने की आशंका है। मध्य विक्टोरिया के रफी शहर में कई घर नष्ट हो गए हैं। विक्टोरिया के 4 क्षेत्रों में भीषण आग का खतरा घोषित किया गया, जो 2019 के बाद पहली बार है जब एक ही दिन में विक्टोरिया के कई क्षेत्रों में अधिकतम स्तर पर का खतरा घोषित किया गया। गजा में इजरायल के हमलों में 13 लोग मारे गए। इजरायल की सेना ने कहा कि उसने गजा शहर से आतंकवादियों के नाकाम मिसाइल हमले के जवाब में आज दक्षिणी और उत्तरी गजा में हमास के बुनियादी ढांचे पर हमले किए। इजरायल और हमास के बीच चरणबद्ध युद्ध विराम अभी शुरुआती दौर में है। इस बीच गजा में बंधक बनाए गए व्यक्तियों के अवशेष बरामद करने के प्रयास जारी हैं। जम्मू कश्मीर में आज रिएक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में था। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि सुबह 2:44 पर पृथ्वी की सतह से 110 किलोमीटर अंदर भूकंप आया। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होने तथा श्रीलंका के पूर्वी तट के करीब पहुंचने की संभावना के मद्देनजर श्रीलंका में अलर्ट जारी है। मलेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना कल वांग झी यी से होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-11 से हराया। चोट के कारण अकाने पहले गेम के बाद ही रिटायर हो गईं। उधर पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को फजर आल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फेखरी से हार का सामना करना पड़ा। कंटेंट क्रिएटर्स को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट का चौथा संस्करण आज भलाई के लिए विषय वस्तु थीम पर शुरू हो रहा है। ये 3 दिन का कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात सरकार के मीडिया कार्यालय और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने देश भर में सार्वजनिक संपत्तियों पर हमले किए, उड़ानें रद्द और इंटरनेट बंद। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अशांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताया। रूस ने यूक्रेन पर रात भर चले भीषण हमले में ऑरिशनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रूस से तेल खरीद पर टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी विधेयक पर भारत की कड़ी नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की 140 करोड़ जनता की ऊर्जा सुरक्षा भारत के तेल स्रोत निर्धारण का मार्गदर्शक है। और ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग के संकट से हजारों लोगों को घर खाली करने के आदेश। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।